आगे बढ़ते खबरों में देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। क्या ट्वीट किया गया वो आपको बताते हैं। उस ट्वीट में दावा किया गया है 8,450 अस्वीकृत मदरसों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें दारुल उलूम देवबंद सहित कई बड़े मदरसे हैं शामिल, जिसकी लिस्ट जारी की गई है और अस्वीकृत मदरसों से छात्रों को शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। देखिए, सरकारी स्कूल में शिफ्ट करने का आदेश फिलहाल दिया गया है और यूपी के मुख्य सचिव ने सभी डीएम को इसको लेकर के आदेश दिया है कि ये सरकारी निर्देश सरासर गलत और गैर कानूनी है। तो आपको लगातार हम बता रहे हैं और फिलहाल इस वक्त देखिए ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट करते हुए ये दावा किया है और 8,449 अस्वीकृत मदरसों की लिस्ट जारी की गई है। और इसी के साथ फिलहाल जाग उठा भारत में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और महाभारत में आज बात उस देश की जिसने दुनिया भर में हिंसा और आतंक का ठेका लिया है। आज महाभारत में कह रहे हैं कि जहां जहां आग वहां पाकिस्तान का हाथ। बांग्लादेश से लेकर ब्रिटेन तक हिंसा की तस्वीरें आई हैं और उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ नजर आता है। आज जब मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगी, उस वक्त एक बड़ी बैठक भारत में भी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान भारत में आतंकियों का एक नया मोर्चा खोलकर यहां फिर से दहशत फैलाने की कोशिश करना चाहता है। पर एक बड़ा प्लान पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली से जम्मू तक तैयार हो गया है। पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी हो गया है, क्योंकि हर देश में हिंसा के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन है। दो तस्वीरें आपको दिखाती हूं, दो तस्वीरें दिखाइए। हर देश में हिंसा के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन है। जहां एक तरफ बांग्लादेश जल रहा है, पूरा देश आर्मी के हवाले है और शेख हसीना की सरकार इसके पीछे आईएसआई का हाथ होने की जांच कर रही है, तो वहीं ब्रिटेन में एक पूरा का पूरा शहर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने फूंक डाला है और इसमें ज्यादातर उपद्रवी पाकिस्तान मूल के थे। एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ ब्रिटेन की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं और इसीलिए कह रही हूं कि जहां जहां आग वहां पर पाकिस्तान का हाथ है। क्या आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखा देती हूं, वो तस्वीरें जो कि बांग्लादेश से आई हैं। पहली तस्वीर जरा बांग्लादेश की दिखा दीजिए, क्योंकि बांग्लादेश में किस तरह से उपद्रवी हावी है। वो तस्वीर जरा दिखाइए, फुल फ्रेम काटिए उस तस्वीर को। वो तस्वीर जहां पर आप देखेंगे कि बांग्लादेश में कैसे सड़कों पर लोग हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश से आई है और यहां पर आप देख लीजिए दूर दूर तक हिंसक हो रखी है भीड़। पूरी भीड़ हिंसक है, हाथ में डंडे लिए, लाठियां लिए। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी पूरे जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। यही वजह है कि पार्टी के बड़े नेता लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रांची पहुंचकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान उन्होंने प्रभात तारा मैदान में बीजेपी के 26,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आने वाले दिनों में सरकार किसकी बनने वाली है भाई? जरा जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? और जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? मैं आज बताकर जाता हूं, कांग्रेस वालों, हेमंत सोरेन जी लिख कर रख लो, दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं। झारखंड में 24 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार पर सवाल उठाते हुए उनकी नाकामियों को गिनाया। इस दौरान शाह ने झारखंड की आदिवासी बेटियों के साथ हो रहे जमीन जिहाद का मुद्दा उठाया। शाह ने कहा कि आदिवासी बेटियों से बांग्लादेशी घुसपैठिए साजिश के तहत शादी कर रहे हैं, उनकी जमीनें हड़प रहे हैं। लेकिन हेमंत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से जमीन जिहाद के इस मुद्दे पर चुप्पी साध कर बैठी है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बगैर आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर
भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाइए तो आदिवासियों की संख्या और जमीन सब कुछ सुरक्षित रहेंगे। शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन के आदिवासी कल्याण का मतलब है अपने परिवार का कल्याण, जबकि बीजेपी अलग राह पर चलती है। शाह ने कहा कि बीजेपी बाबूलाल मरांडी को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की विचारधारा से आगे बढ़ती है। अगर देश भर में सबसे करप्ट अगर कोई सरकार है तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की। मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े सभागार में हजारों कार्यकर्ता है, किसी ने 300 करोड़ एक साथ देखा है क्या? जरा जोर से बोलिए, देखा है? एक सांसद के घर से 300 करोड़ मिलता है। झारखंड में खुलेआम चल रहे जमीन जिहाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार को आईना दिखा दिया। ऐसे में अगर हेमंत सरकार नहीं जागी तो बीजेपी इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में जमकर भुनाने वाली है। अब देखने वाली बात यह है कि सीएम हेमंत इस मुद्दे का हल कैसे निकालने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आबादी पर जंग की, क्योंकि डेमोग्राफिक परिवर्तन पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से बयान क्या दिया गया, इस पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बिल्कुल, और इस बीच आपको बता दें जो बयान हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से दिया गया, सियासी घमासान तो छिड़ा ही है, साथ ही घुसपैठियों पर बड़े एक्शन के साथ साथ अब जनसंख्या पर कानून की मांग भी उठ रही है। इस रिपोर्ट में ये पूरी खबर आपको दिखाते हैं। असम में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी पर हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान के बाद देश में डेमोग्राफिक परिवर्तन पर एक बार फिर से बहस का आगाज हुआ। देश में डेमोग्राफिक परिवर्तन रोकने के लिए कोई जनसंख्या कानून की मांग कर रहा है तो कोई घुसपैठियों और अवैध धर्मांतरण पर लगाम कसने की बात कर रहा है। आइए पहले आपको सुनवाते हैं कि असम के मुख्यमंत्री ने डेमोग्राफिक परिवर्तन को लेकर क्या कुछ कहा। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। हेमंता के बयान के बाद बंगाल और झारखंड में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी पर सवाल उठने लगे हैं। बंगाल और झारखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहां कुछ सालों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। हालात ये है कि इन दोनों राज्यों के कुछ इलाकों में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए। इसकी सबसे बड़ी वजह घुसपैठ और धर्मांतरण है, जिस पर तुष्टीकरण की वजह से दोनों राज्यों की सरकारें चुप्पी साध कर बैठी हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी के पीछे घुसपैठ को जिम्मेदार ठहराया। बंगाल में गजबा है, बंगाल बोलिए जो भी बोले, ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुका है। 30% के ऊपर मुस्लिम उधर है और ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में लास्ट 75 ईयर्स में, 76 ईयर्स में जिस तरीके का डेमोग्राफी चेंज हुआ है ये बायोलॉजिकली संभव नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा ही हुआ है। हेमंता की बयान का बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और शाइना एनसी ने समर्थन किया। प्रेम शुक्ला ने हेमंता के बयान को आंकड़ों से जोड़ा तो वहीं शाइना एनसी ने मुस्लिम आबादी बढ़ने के पीछे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार बताया। शाइना के मुताबिक कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को शरण दी। जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा ने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर चिंता प्रकट की है, वह चिंता पूरे देश की चिंता है, क्योंकि इस देश को जो है आपने धर्म के आधार पर बांटने का पाप 1947 में किया है और जब भी कहीं आबादी का असंतुलन हुआ है तो उसके परिणाम बुरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी जो सिर्फ शरण देती है और वोट बैंक की राजनीति करते हैं एक दो कौम के लिए, उनको सोचना चाहिए, क्योंकि ये भारत के हित में नहीं है। जो आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करेंगे तो आप नहीं देखेंगे कि हमारा देश कैसे सशक्त हो, कैसे आत्मनिर्भर हो और कैसे विकसित भारत के तरफ जाए।
देश में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी में डेमोग्राफिक परिवर्तन के संकट को सबके सामने लाया, लेकिन अभी भी कुछ दल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ऐसी समस्या पर चुप्पी साध कर बैठे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या राजनीतिक दलों को वोट बैंक की राजनीति की वजह से डेमोग्राफिक परिवर्तन नजर नहीं आता? क्या राजनेता अपनी सत्ता बचाने के लिए धार्मिक आबादी में बदलाव पर ध्यान नहीं देना चाहते? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चीन की बात करते हैं, क्योंकि चीन में बाढ़ और बारिश की वजह से बहुत बुरे हालात है। कई शहरों में बारिश और बाढ़ से हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि सिचुआन में जो हालात हैं वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। देखिए, इस वक्त तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चीन के सिचुआन प्रांत की, और लोगों के घरों में पानी जा घुसा है, फ्लैश फ्लड का पानी। अब आप लगातार देख रहे हैं कि पुलिस स्टेशन के ऊपर से बहता हुआ भी नजर आया। पावर सप्लाई ठप हो चुकी है, सड़कें तबाह हो चुकी है, दूसरे शहरों से संपर्क टूट चुका है। और आलम आप देख सकते हैं कि अब चीन में कैसे इस बारिश की वजह से तबाही, बारिश ऐसी हुई कि सब कुछ बहा कर अपने साथ ले गई। और इस वक्त तस्वीर आपको सिचुआन प्रांत की हम दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें आपको नजर आएगा कि बाढ़ कैसे लोगों की जिंदगी में तबाही लेकर आई है, और यहाँ पर भी जनता परेशान। एक तरफ हमारे भारत के कई राज्यों में बारिश बाढ़ की वजह से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये चीन से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर इस वक्त वहाँ पर भी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। फ्रांस से तस्वीरें गायत्री इस वक्त, जहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हाउते मारने के म्यूरेस गाँव में